उसके बाद में दुष्टों ने जब चले गए हम तीरथ में तो जला दी। लौट के आए तो वो किन्नर मिली, ग्रंथ जल गया। 5-7 हज़ार रुपये रखे थे, भागवत की सोचे थे। अच्छा, अब लौट के आए जब जला दिया। अत्याचार चला, हाँ। और चलने दो, और चलने दो। जब पाप से घड़ा भरेगा तो फन के फूटेगा। रोकने वाला कोई और है। हम कहीं नहीं जाते। वो आश्रम में ऐसे ही जंगल था, यहाँ डोलते हुए यहाँ के हमारे तो यहाँ, हमको क्या लेना तुम्हारी मुँह। इसका दरवाजा जी बनेगा, इसके ऊपर से और फिर कोई करा देगा तो पक्का हो जाएगा। और नहीं कच्चे में करेंगे विश्राम, आसपास से खोद लेंगे, पानी निकास कर देंगे, पन्नी बिछाएंगे, उड़ेंगे, सोएंगे, भजन करेंगे। कोई सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुनेगा भगवान सुनेगा। नहीं। पहले कहाँ पर थी कुटिया? पहले हमारी महादेव वन में थी। अच्छा। देखा है मुकुंदपुर? नहीं देखा। हरिहरपुर। अच्छा। भरतपुर, हरिहरपुर। हाँ। हरिहरपुर से आगे जाके फिर महादेवा पड़ता है। अच्छा। डोल बचा के आगे 3 साल हमने वहाँ भजन किया। इसके बाद में दुष्टों ने जब चले गए हम तीरथ में तो जला दी। लौट के आए तो वो किन्नर मिली, ग्रंथ जल गया। 5-7 हज़ार रुपये रखे थे, भागवत की सोचे थे। अच्छा। अब लौट के आए जब जला दिया तो फिर हमने कहा भी नहीं उनसे कि भैया बना दो। नहीं, बहुत कहा आए यहाँ नरसिम्हा महाराज जी वहाँ हमने कि भैया जिस गाँव लंका जलाई थी, सही बात, तो उसमें हनुमान ने पानी नहीं पिया कभी। सही बात है। तो अब एक बार संत का तुमने अपमान किया। हाँ। हम बार थोड़ी अपमान करा सकते, अपमान का इतनी हमको नहीं है। तो नए आश्रम में टाइम लगेगा। रावण का अत्याचार फैला था तो प्रभु को अवतार ही लेना पड़ा। इनने वहला कह रही थी कि जब पृथ्वी पर ज़्यादा अत्याचार हुआ तो देवता सारे शंकर 33 कोट देवता जाके और सुमेर पर्वत की गुफा में तपस्या करने लगे। तो उसने आदेश कर दिया कि जमुनी महात्मा गौ ब्राह्मण अगले नगर में आग लगाई रावण ने। तो इनने कही यहाँ दुष्ट के मैं भजन नहीं हो पाया, वेद नहीं पढ़ पा रहे, तो चलो सुमेर पर्वत की गुफा में पढ़े। गए उस गुफा में इनने अपना भजन किया, वो भी डर के तो दुष्ट यहाँ भी ना आ जाए। फिर जब अत्याचार वायुमंडल पर ज़्यादा बढ़ा तो गौ माता पृथ्वी का रूप, पृथ्वी जो थी तो गौ का रूप बना के उसी सुमेर पर्वत में पहुँची। 33 कोट देवताओं से नमन किया कि प्रभु हमारी विपदा को हरे जो कलेश। तो शंकर बोले हम उसी कलेश में से हम दुखी हैं रावण के अत्याचार से। कुछ समय धीरे धरो माता। सही बात। तो चलो भगवान खोजें। बोले विष्णु भगवान कहाँ मिलेंगे, ऐसे परामर्श किया विचार देवताओं ने। तो ब्रह्मा बोले चलो क्षीर सागर चलते हैं, कई बोले चलो कहीं चलते हैं। भोले बाबा बोले कहीं मत जाओ, मेरी एक बात सुनो। बोले सुनाओ। बोले क्यों भटक रहा है वो? सही बात। तो बोले क्या करें? बोले यहीं प्रभु का नाम लो। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए भगवान। जब मैंने तपस्या की तो सीधी आकाशवाणी होती है कि जिन्हें डर पाओ हो मुनि शुद्ध दिली जय रमा, तुम्हें लागे धर हो नर भीसा। बोले थोड़े समय और पकड़ो। आकाशवाणी हो रही, दिख कोई नहीं रहा। तो आशा हुई कि जब आकाशवाणी होगा कुछ ना कुछ, विश्वास पकड़ो, विश्वास पकड़ो। अत्याचार चला, और चलने दो। जब पाप से घड़ा भरेगा तो फन के फूटेगा। आकाशवाणी हो गई तो इनने कही, फिर भोले बाबा ने अर्जी लगाई कि प्रभु ये हमारा कार्य कब तक हुई? बोले कि बस थोड़ा ही समय रह गया, आऊँगा वायुमंडल पर। बोले काय के लाने यहाँ हो? बोले कि निश्चरहीन कराओ मही, पूरी पृथ्वी निश्चरण से भीन करूँगा और भोजे उठाए प्रण कीन। बोले बाबा मैंने प्रतिज्ञा कर दी, आकाशवाणी तो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्म बोल रहा हूँ। तो आके सीधे दशरथ ग्रह अवतर हो जाई और हर सकल भूम गरवाई। तो राजा दशरथ के यहाँ अवतरित हुए, अनशन से ले तारा हरण सकल भूम कर बाबा हरा। रावण का फिर क्या हुआ? विनाश। के रहा न कुल को रोवन हरा, एक लख फूट सवा नख लाती और जो रावण के दिया न बाती। तो बस भैया
ऐसे ही नशाचरण का ब्रह्म करता है। साधु संत क्या करेंगे? सही बात है। लड़ाई झगड़े हम रोक नहीं सकते। हमारा लड़ने वाला कोई और है, लड़ेगा, लड़ेगा। लड़ रहा है, दो ऊपर पहुंचा था उसने उनमें से, दो तो ऊपर पहुंच गए, सीधे गमी हो गई, परसों हुई एक की हो गई पहले, अभी 3 और बचे तो खटोली पे टट्टी कर रहे साले। यहाँ आए हमने कि अब हम लोग जिंदा तो जाएंगे नहीं। सही बात। भैया हमारी गलती थी कि हम तुम्हारे पहाड़ पे जाके हमने आश्रम बनाया। ये पहले ही करते तो काय को बनाते, काय को बोर करते, काय को कर क्या करते। एक महीना रामचरितमानस की 8 गांव का भंडारा हुआ भोले की कृपा से, और तुम्हारे गांव की एक बल्ब नहीं लगा। हाँ। जो भी लगे सब भक्तों के लगे, तो हमने कि उजियारा होता था वो तुमको उजियारा नीक नहीं लगा। तुम तो राक्षस हो, तुमको तो इंदिरा चाहिए, तब तो तुम्हारा काम बनेगा। भाग गया। अब यहाँ अपनी नई कुटिया बन रही है। अब नई धीरे धीरे बनेगी। ठीक है, बढ़िया है, जगह भी ठीक है। यहाँ से यात्री लोग निकलते हैं। ऊपर तक सफाई करें पहाड़ पे ऊपर। अब भोले बाबा जब आएंगे तो विराजमान हो जाए बस। ठीक है, बढ़िया। माता रानी आना है बहुत जल्दी, क्योंकि ये चीरंदाई का है एरिया। यहाँ माँ भगवती का जब रावण ने हर किया तो यहाँ चीर डालते गई, वो पहाड़ है जी कंचनपुर। अच्छा है कंचनपुर यही है? यही है, ऊपर लगा ये यहाँ से। अच्छा। सीता रसोई है पीछे। हाँ। यहाँ प्रभु ने निवास किया, भोजन किया, भंडारा किया। आज भी रोटी रखी पत्थर की बन गई। अच्छा, सीता रसोई हनुमान धारा पे? अरे ये है। अच्छा, वो बनावटी है। हाँ। वो संतों ने बिजनेस को बनाया है। हाँ, वो अरे हम ही से हम क्या कहें, ऐसा ही लगता है हमें। वहाँ पर गए नहीं तो वो हमें ऐसा ही थोड़ा। गोदावरी है, गोदावरी बाली जब राक्षस को जो है संहार करके लौटा तो गोदावरी कुदरत की थी। अच्छा। आज भी कुदरत की है। लेकिन कुछ अब साधुओं ने उसमें रोचकता बना ली, क्योंकि तुम जाओगे फिर 200 रुपया बची है। हाँ। बस दिन के 2 बजे डकैती साधु करता है। अच्छा। धामों में देखिए, चित्रकूट हुआ, मथुरा हुआ, नीमसार में, बड़े बड़े तीर्थों में लूटते हैं 2 बजे। इलाहाबाद में पातालपुरी हम गए तो बोले कि वो महाराज जी रसीद कटेगा तुम्हारा। नहीं, अभी गोदावरी में गए थे तो भोग प्रसाद ले लिया था। बोले 100 रुपये चढ़ाओ तो वापसी मिलेगा। झूठ नहीं तो वापसी। तो हमने कि महाराज जी वो तो भगवानी के लिए लिया है, अब रख लो। तो वो लिया तो उन्हीं के लिए है, अपने लिए थोड़ी लिया। भाव है उन लोगों कि जो बोले चलो भोग प्रसाद ले जाओ, ये गांठ नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। वो रहती है पट्टी। हम गए थे, हमसे बोला, बोले महाराज जी 25 रुपया की, और था एक भक्त तुम जैसा लड़का, कुछ पैसे भी हमने चढ़ाए उन्हें। हमने जो भी हमारी आत्मा है और जो खुला है हमारे पास। गए तो बोले भैया कहाँ जाता है? हमारे साथ था एक लड़का, बोले दर्शन करने जा रहे, बोले 25 रुपए की रसीद कटेगी। हाँ, 25 रुपए की रसीद भी काटी, 50 रुपए की। पीछे आओ बेटे, बोले महाराज जी कहाँ जाओगे? हमने दर्शन करे जाएंगे अपने गुफा के, और कहाँ जाएंगे? चोर थोड़ी है। क्या कर रसीद काट रहा है इस लड़की का, हमको बता। हाँ। हमारा आश्रम, तुम साले मेहरिया बच्चे पालते हो, तो रसीद कटवाइए। तो निकल जाओ महाराज जी। तो ना रसीद ना बसी, कलिंजर गए तो रसीद, सबकी रसीद काटते हैं, रसीदें कटती हैं। अंदर गए तो पैरे बैठे रहे माली का लड़का। बोले महाराज जी भोग प्रसाद ला जाओ। हमने भैया मेरे को कौन लगा पाएगा? तो उसने हमको फूल और प्रसाद दे दिए, चले गए। हमको क्या लेना देना, दर्शन करना है और क्या। सही बात है, बस चरणों में जाके। ये मजा है भैया, दर्शन के लिए लोग जाते हैं ना। हमने भैया आज तक 1 रुपया किसी से मांगा ना, सीधा फिसान मांगा ना, हाथ बाबा ने फैलाने दिया और ना फैलाएगा। इस पहाड़ पे कुछ नहीं तो वनस्पति खाते, 15 साल पहले खाई तो आज भी खा लेंगे, लेकिन मांगेंगी नहीं। मांगे से नुकसान होता है हमारा पूरा। की सत्यता यही होती है। मांगने वाला हमारा, हमें जिससे मांगेंगे वो तो सारी दुनिया अपने आप मांगेगा। खिलाने देने वाला तो वो कहीं से भी दे देगा। अरे नरसों यहाँ भंडारा हुआ। तो बोलो श्री रामपुर के थे कोई भक्त। अच्छा। भंडारा का ये अतई पता ही देखते रहे लोग कि बाबा को 5-7 दिन हो गए भंडारे होने लगे, तो उसकी कृपा है। जहाँ पर कृपा राम की हुई वो ता पे कृपा करें सबको। जग रूठ जाए फिर राम न रूठे। हमारा रोकने वाला कोई और है।
हम कहीं नहीं जाते। वो आश्रम में ऐसे ही जंगल था, तो वहाँ भी 10 गांव देखने आते थे। ऐसा बनाया भोले बाबा ने, कुछ नहीं था तो वहाँ चमर लाइट लूगर पत्थर सब उन्हीं ने किया। रात में जो है सो भोले डोलते थे। आज भी यहाँ डोलते भाई यहाँ के। हमारे तो यहाँ, हमको क्या लेना तुम्हारी मूर्ति से। सही बात है। आज भी यहाँ हमारे डोलते। दोस्तों देखिए महाराज की कुटिया इस प्रकार से, एक पहले आश्रम था महाराज जी का, तो वो जला दिया गया दूसरी जगह पे, तो अभी ये नई जगह पे एक नया आश्रम बना रहे हैं अपनी कुटिया, और यहीं पर मूर्ति विराजमान करेंगे ऊपर। और यहाँ अभी काम चल रहा है महाराज जी का, कुटिया बढ़िया। कमांडो का शाम के महाराज जी भंडारा नहीं प्रभु हम नहीं पाएंगे। 4 बजे उठ के चल दिए। हमारा जागना है 2:30 पौने 3 2:30 पौने 3 डेली। तो फिर वहाँ से सीधे चले पहाड़ी, रास्ता देखे नहीं थे। एक रास्ता इधर को कोई, एक इधर को कोई, एक इधर को। अब कौन रास्ता जाए रात में समझ में नहीं आता। बताइए, कोई रात में मिले तो पूछो। बैठ गए भोले बाबा, अब हम कहाँ जाएं, रास्ता 3 पर नहीं। तो ये लड़का बैठा इनके सामने से ऐसा इतना मोटा सांप आ गया, और वो रास्ता छोड़ी, ये रास्ता चले गए, चला आगे हमें कुछ दूर तक। हमने धन्य भोले बाबा, भोले बाबा कृपा है। और रास्ता बताने के लिए आगे, रास्ता आपने बताई, धन धन हम आपके आभारी हैं। कोट कोट सर प्रणाम। तो उनने रास्ता बताया, फिर चल दिए तो सीधे मड़फा पे पहुँचे। नीचे पहुँचे तो कोई कमंडल हमारा ले गया, ध्यान नहीं भूल गया। तो हमको क्या पता कितना जीना चढ़े, तो 250 जीना चढ़े दोनों, और प्यास के मार पीड़ित हो गए। जबकि हमने 8 महीने से भोजन नहीं हुआ था वनस्पति। जब वहाँ बैठ गए हमने, बोले बाबा बहुत अच्छी कृपा है आपके चरणों में, अगर हमारा ये अधम शरीर छूट जाए तो उद्धार मिल जाएगा। प्यास से पीड़ित ऐसा कहा, आंखें बंद, जीव प्राणी गड्ढबड्ढ हो गया। तो इतना बड़ा पालक इतनी सी घंटी में जल लेके आ गया। बता रहा हूँ पानी पियो। अब मन में ऐसी थी भाई कि इतनी सी घंटी है। तो हमने कहा बेटे तो अपना जल चढ़ाओ और थोड़ी थोड़ी दे दो, एक बूंद तो हम ऊपर चाहें। तो उसने पंचामृत सा डाला दोनों के हाथ में। हमें जी लगा कि 1 लीटर पानी पी गए, शांति मिली। और चले तो 200 फिर चढ़े। तो 2-3 लड़के आए, बोले महाराज जी आप प्यास से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। नहीं हम नहीं भैया, पी लिया, जल हमको मिल गया और अब इतनी प्यास नहीं। तो वही पानी से हमने दर्शन पाए। दर्शन पा के कुछ वहाँ बैठ के भजन किए। भजन करने पाप मोचन, संकट मोचन, वो तालाब है नीचे। तो फिर 3-4 रास्ता है। धन्य प्रभु अब यहाँ तक आपने पहुँचाया। हम तो यहाँ सीखे, हमको तो कोई पता नहीं। तो ये लड़के के पैर से मोटा सांप फिरा दिया और आगे खड़ा है, तो हमको डर नहीं लग रहा। जंगल है वहाँ, तो रास्ता इतनी है। बोले बाबा तुमने हमारी मन की कामना पूरी कर दो प्रभु, हमको ना पैसा ना धन दौलत चाहिए। तो वो सांप चला गया ऐसा ऐसा, पीछे हम गए तो आलोक हो गया। नीचे पहुँचे संकट मोचन तालाब पहुँचे। मंदिर में फिर रात भर वहीं विश्राम किया। फिर सुबह वहाँ से पैदल चले। और टेम्पू का, अरे महाराज जी नहीं भैया ले जाओ, हम नहीं बैठ पाएंगे। हमारा नियम है, संकल्प है, जब 5 साल पूरा किया तब हम फिर संन्यास लिया। अच्छा। यानी पागल घूमे 7 साल पागल। अच्छा। हमें ये पता नहीं कि बच्चे हो, हमारा ही है कि माता है कौन नहीं, न किसी का नगर, जंगल में रहना। सुबह उठे जो कुछ उसने बुद्धि ऐसी कर दी, 1 मुट्ठी टोरा, एक पाली गया, कमंडल से पाए हो गया भोजन, हो गया बस। ये शक्तियाँ वैसे नहीं आती बिना भक्ति की शक्तियाँ। पहले करिए साधना से, फिर भक्ति से शक्ति जब पहुँच जाओगे। भक्ति करो, फल की आशा मत करना। वो कहता है कि जब भक्ति तेरी होगी तो फल तो मैं अपने आप दूंगा, मांगने से नहीं दूंगा। तो अब इनकी कृपा है, सब कृपा। एक घड़ी आधी में अपने पाल और तुलसी संगत साधु की हरें कोट अपराध। साधु ने जो जाएगा तो
तो वो उसकी आप में वो कुछ कटौती प्रभु कर देते, ये नहीं पूरा कुछ करते। करते जब जाते रहो तो पूरा उद्धार कर देंगे। है नहीं? हमको तुम 300 रुपया दे जाओ तो उनसे हमारी ज़िंदगी नहीं नहीं। अब वे 300 रुपये में ना जाने को ऐसी प्रभु कृपा करें हाँ। कि कहू उसी में कुंवारी हो जाए तो तुम्हारा धन की जगह पहुँचे। हाँ। ये है नहीं। हाँ। तो हमने 70 बोरी तो सीमेंट लगाया वो आश्रम में। अच्छा। आप समझिए, हैं कोई का गाड़ी निकली ट्रैक्टर, भैया 1-2 बोरी बजरी डाल दो, हमको जरूरत है। हाँ महाराज जी। तो कारीगर बोला मैं फ्री, हमने भी फ्री नहीं कराएंगे, तेरा परिवार है, सही तू हमसे पैसे ले। पैसे ले। बोले महाराज जी 600 चल रहा है तो मुझे 300 रुपया दे देना। हमने ये माना तो उसने छवाई करी पूरी। आज आश्रम में लग रहा है कि मुर्दा है मुर्दा। एकादशी का हमारा उपवास था और उसी दिन अग्निकांड की जैन में, तो हम एकादशी को व्रत करे निकले। हमने प्रभु हम तो जाते हैं, सही बात, न्याय आपको करना है। हम ना थाना न कई लोग थाने, अरे हमने क्या थाना माना, वही अदालत है हमारी। तो आज उस गांव में काग बोल रहे, काग हमारा रक्षक कौन है? कोई नहीं। तो बोले साधु संत के हे तुम रखवारे, असन कंदन राम दुलारे, सब सुखलयु तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारहे आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै, संकट से हनुमान छुड़ावै, जो मन वचन प्राण गुण गावै, सब के राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। बस तो वही है भैया की फोटो वो निकाल। बन रहा है वो भूदरा। अच्छा, नीचे को खोद रहे हम। अच्छा। जब हमें कोई मड़ज्जा नहीं डरवा रहा, कछु नहीं करवा रहा, तो अपने नीचे धरती खोद रहा है, भाई में सू है। क्या करें? अच्छा। हाथ से अच्छा, इसको गहरा होगा ये। कम से कम 6 फुट करेंगे। रोजाना अच्छा। उसी में सोएंगे, उसी को खोदेंगे। अच्छा भाई रहने दो, टटिया बनाएंगे, ऊपर से अंदर सो गए, ऊपर से टटिया डाल दी, ओस ना आए खाली। ओस ना आए, पटनी बिछा लेने चाहिए। गहरो बने वो तुम भी नहीं दिखाओ। नहीं, आएंगे हम, तुम बिल्कुल से- जरूर देखेंगे। देखो क्या है, इसको इधर भूदरा कहते हैं। अच्छा। हाँ। भूदरा। हाँ, धरती में जो खोदते हैं होते हैं। तो इसमें साधु संत भजन करते हैं। तो हम लोग इसी में भजन करेंगे, ये बना रहे हैं। इसी में भजन साधना होगी। देखो कितने बड़े बड़े, देखो कितना बड़ा दिखाइए ये पत्थर दिखाओ। ऐसे तो देखिए दोस्तों, यहाँ अपने महाराज जी का भूदना बन रहा है और इसकी अभी गहराई होगी 5 से 6 फुट। इस तरफ जाएगा जी? नहीं, इसी में अंदर होएगा। इसका दरवाजा जी बनेगा। इसके ऊपर से और फिर कोई करा देगा तो पक्का हो जाएगा, और नहीं कच्चे में करेंगे विश्राम। आसपास से खोद लेंगे, पानी निकास कर देंगे, पन्नी बिछाएंगे, उड़ेंगे, सोएंगे, भजन करेंगे। कोई सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुनेगा भगवान सुनेगा। नहीं, ऊपर वाला भगवान सब कुछ देगा, वो करा देगा। कृपा, उनकी कृपा से हो जाएगा आपका जी। होएगा। अभी इसमें बहुत मेहनत लगना है।